नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार का खेल देखकर आप चौंक जाएंगे कि वह किस तरीके से आदिवासियों की, बच्चों का, महिलाओं का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का हक मार रही है। उनके विकास के लिए आए पैसों का बंदर बांट कर रही है। उनके विकास के लिए आए पैसों को दूसरे मत पर खर्च करके उन आदिवासियों का हक मार रही है, जो उम्मीद कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, वे आदिवासियों का ध्यान रखेंगे। ये अलग बात है कि खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं को आदिवासी से ज्यादा जनजाति मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से आदिवासियों के हक पर डाका डाला जा रहा है, आप सुनकर चौंक जाएंगे। 3 दर्जन से अधिक विधायक और 3-4 सांसद होने के बाद भी यदि आदिवासियों के हक पर सरकार डाका डाल रही है, उनके लिए आए विकास के पैसों का बंदर बांट कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वे विधायक जरूर भारतीय जनता पार्टी के पाले में होंगे, क्योंकि जो कहानी सामने आ रही वह बेहद ही चौंकाने वाली कहानी। ये पूरी कहानी हम आपको बताएं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके एक एक शब्द ही हमारी ताकत है, हमारी पूंजी है। तो शोषण की कहानी क्या विधानसभा चुनाव के पहले ही रची जा चुकी थी? जिस योजना ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाई, उस योजना का नाम है महतारी वंदन योजना। और इस योजना को लेकर कितने ही सवाल विधानसभा में उठे। फर्जी लोगों को पैसा दिया जाना, वाजिब लोगों को पैसा नहीं देना या वाजिब लोगों का पैसा काट कर देना। वृद्धों, निराश्रितों की बात कर रहे हैं, जिसे महतारी वंदन योजना का केवल 500 रुपए में दिया जाता है। तय था 1000 सभी को देंगे। यदि आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान उनके नेताओं का भाषण सुनेंगे तो आप पाएंगे कि कलेक्टर की भी पत्नी हो, विधायक की भी पत्नी हो, सबको महतारी वंदन योजना लाभ मिलना था। लेकिन सत्ता पाते ही क्राइटेरिया बना दिया गया और इस क्राइटेरिया में लगभग 70 लाख महिलाएं शामिल है, जिन्हें महतारी वंदन योजना का पैसा दिया जा रहा है। यानी हर महीने 700 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। सवाल यह है कि ये पैसे आ कहां से रहे हैं? सत्ता क्या दूसरों का हक मारकर महतारी वंदन योजना में पैसे बांट रही है? बिल्कुल बांटे सरकार, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि खुद यदि वेतन और भत्ते और सुख सुविधाओं में मनमाने पैसे सरकार से लेती है तो क्या गरीब लोगों को पैसा नहीं दिया जाना चाहिए? बिल्कुल दिया जाना चाहिए। जो लोग मुफ्त में देने का विरोध करते हैं, उन लोगों को एक बार सांसद और विधायकों को मिलने वाले वेतन और भत्तों पर नजर जरूर रखनी चाहिए। जिन्हें जनता हरा देती है, जिन विधायकों को, सांसदों को, उनके पेंशन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। देखना चाहिए कि किस तरीके से सुख सुविधाएं मिलती हैं। तब गरीबों को दिए जाने वाले राशन या पैसों को लेकर मुफ्त का विरोध करने वाले लोग इस बात का विरोध क्यों नहीं करते कि सांसद और विधायकों को जब जनता हरा देती है तो उन्हें क्यों इतनी बड़ी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के हक का, बच्चों के हक का, महिलाओं के हक का, आदिवासियों के हक का। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सरकार किस तरीके से उन पैसों का भी दुरुपयोग करती है प्रचार प्रसार में, अपनी छवि चमकाने। दूसरे मद के पैसे से महतारी वंदन योजना के प्रचार प्रसार के लिए लाखों रुपए बर्बाद किए गए, जिसमें होर्डिंग्स में 56 लाख रुपए खर्चे कर दिए गए।
आदिवासियों और बच्चों के हक का पैसा है ये। ब्रांडिंग में 42 लाख रुपए खर्चा कर दिए। यह पैसा जो हम बता रहे हैं वह बच्चों और आदिवासियों के हक का पैसा था, महिलाओं के हक का पैसा था। कटआउट में 23 लाख रुपए, एलईडी स्क्रीन लगाने में 7 लाख रुपए, अखबारों को विज्ञापन में 2.5 लाख रुपए और इससे संबंधित जो सामग्रियां छपाई गई है उसमें 44 लाख रुपए। वीडियो में जो प्रचार किए हैं इस योजना का उसमें 19 लाख रुपए और साउंड सिस्टम जो गाना वाना बनाते हैं उसके लिए 4,25,000 रुपए। ये तमाम पैसे लगभग 2 करोड़ के आसपास होते हैं। ये पैसे बच्चों, महिलाओं और आदिवासियों के हक का पैसा था, उनके विकास के लिए आया पैसा था। उसे भी महतारी वंदन योजना में अपनी छवि चमकाने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन इससे भी दुखद बात हम बताए उससे पहले बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना से लगभग 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। और अब नए नाम कब जुड़ेंगे कोई नहीं जानता है। 60-70 हजार नाम काट दिए गए, नए नाम कब जुड़ेंगे? जो शादी हुई है इस 1.5 साल में उनमें से कितने लोगों का नाम जुड़ा है? ये प्रक्रिया कब शुरू होगी कहना मुश्किल है। विधानसभा में सवालों के जवाब से किस तरीके से महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भागती नजर आई, यह भी तो लोगों ने देखा है। उमेश पटेल ने सवाल उठाया था, वह जवाब नहीं दे पा रही थी, सीधा बोलने को तैयार नहीं थी कि निराश्रितों और वृद्धों को दिए जाने वाले महतारी वंदन योजना में केवल 500 रुपए राशि दे रहे, अंतर की राशि, यानी सब कुछ तकनीकी खेल चल रहा। महतारी वंदन से सबसे ज्यादा योजना का फायदा रायपुर जिले को मिलता है, जहां 5,29,000 महिलाओं को इस योजना की राशि दी जाती है। बिलासपुर में 4 लाख, दुर्ग में 4 लाख, बलौदाबाजार में 3 लाख, महासमुंद में 3 लाख और बाकी कोरबा वगैरह जो बचे जिले वहां 2 लाख के आसपास महिलाएं हैं जिन्हें इस योजना की राशि दी जाती है। लेकिन यदि 700 करोड़ रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं तो ये राशि जहां से आ रही है दूसरी योजनाओं से नहीं, निर्माण के क्षेत्रों से नहीं, उन क्षेत्रों से लाया जा रहा है जिसके लिए केंद्र सरकार ने पैसा भेजा है, आदिवासियों के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि महिला एवं बाल कल्याण मद से 3,591 करोड़ रुपए निकाले गए, जहां महिलाओं का, बच्चों का कल्याण होता, उनके विकास के लिए पैसे लगते। 3,591 करोड़ रुपए ये छोटी मोटी राशि नहीं है। काया पलट जाती, कितने लोगों की जिंदगी बदल जाती है। वो पैसे उठा के महतारी वंदन योजना में लगा दिया गया। आदिवासियों की योजनाओं के लिए जो केंद्र सरकार से पैसा आया था, आदिवासी क्षेत्रों के विकास, आदिवासी लोगों के विकास, उसमें से 2,729 करोड़ रुपए यानी 2,700 करोड़ रुपए महतारी वंदन योजना में लगा दिया गया। अब ऐसे में आदिवासियों का विकास कैसे होगा? और यदि प्रदेश के मुखिया आदिवासी हैं तब आप समझ सकते हैं ये स्थिति है। यानी सत्ता का खेल कैसे चल रहा है, कैसे लोगों का जीवन स्तर ना बढ़े इसका खेल चल रहा है। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति के लिए, के विकास के लिए जो पैसा आए थे उसमें से 862 करोड़ रुपए निकालकर महतारी वंदन योजना में लगा दिया गया। क्या खेल है और क्या परफॉर्मेंस है कि हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे। देखना है कि ये मामला कितना तूल पकड़ता है। धन्यवाद।